लोग देख रहे हैं कितनी ज़्यादा क्रीम्स हैं। मेरी बेटी को एक्जिमा हो गया था, वो अब 3 साल की है, लेकिन जब 2 साल की थी तब उसका हुआ था स्टार्ट। उससे पहले उसको किसी किस्म का कोई इशू नहीं था और अभी तो इसमें 3-4 क्रीम्स मिसिंग है जो गया। मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ कि मेरा टोटल कैसा एक्सपीरियंस रहा था। बेबी ड्रीम जब बहुत स्टार्ट में इनिशियल टाइम था तो उस टाइम सूट किया था, लेकिन जब जैसे जैसे मेरी बेटी का एक्जिमा बढ़ा इसने काम करना छोड़ दिया। मैं अब आपको ये तो नहीं रिकमेंड कर सकती हूँ। हाँ, लेकिन अगर आपके बच्चों को एक्जिमा नहीं है लेकिन वैसे ड्राई स्किन है तो ये एक अच्छी क्रीम है, ये रोजबन से मिलती है। हालत से भी आप लोग देख रहे होंगे मैंने काफी यूज किया, ये भी ड्राई स्किन के लिए लेकिन एक्जिमा के लिए नहीं है ये। फिर मुझे डॉक्टर ने सबसे पहले ये वाली क्रीम दी थी, ठीक है। अब ये आप लोग देख ही रहे होंगे मैंने यूज किया, लेकिन मेरी बेटी को कोई फर्क नहीं पड़ा था। अब मेरी एक राइट साइड पे थोड़ा सा निशान है, लेफ्ट साइड पे निशान है, चिन पे और गर्दन पे, ठीक है। इसके अलावा उसका कहीं पर भी एक्जिमा नहीं है। लेकिन इस ट्यूब से भी जो डॉक्टर ने लिख के दी थी बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, मुझे किसी ने बताया कि आप ये खरीदो, इस एपोथीके से मैंने ली थी, बिल्कुल भी इससे फर्क नहीं पड़ा। थोड़ा सा भी अगर पड़ा होता ना तो मैं आप लोगों को कहती, लेकिन बिल्कुल भी नहीं पड़ा इससे। अगर जब मेरी बेटी छोटी सी थी, न्यू बॉर्न थी, तो उसकी मिडवाइफ ने यही रिकमेंड की थी। उसको पता नहीं कोई इशू हुआ था, मुझे अब याद नहीं है क्या हुआ था, बिल्कुल सूट कर गई थी उसको और बिल्कुल ठीक हो गई थी वलिया। लेकिन अब एक्जिमा के लिए ये बिल्कुल भी काम नहीं। 12 डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने ये वाली ट्यूब दी, ठीक है, इससे भी बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। सही है, मतलब मैं कहती हूँ कि जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा इससे। और मैं बड़ी परेशान हो गई थी कि ये कैसे डॉक्टर्स हैं जो सही तरह से आपको मेडिसिन ही नहीं देते हैं। ये भी एक मेरा एक्सपेरिमेंट ही था जो कि बिल्कुल भी काम नहीं आया, ये भी बेकार गई थी। मैंने ये खरीदी, ठीक है, ये एपोथीके से मैंने बाय की थी और ये अमेजोन से भी मिल जाती है। काफी फर्क पड़ा था, लेकिन 100% फिर भी नहीं पड़ा था, लेकिन मैं कहूँगी कि 80% फर्क पड़ गया था। और अगर आप नहीं इस चीज़ पे जाते कि डॉक्टर कोई मेडिसिन नहीं देता है तो फिर आप लोग यही खरीदें, क्योंकि ये फिर भी बेहतर क्रीम है, बहुत बेहतर है। बल्कि मैं कहती हूँ ओवर द काउंटर अगर कोई चीज़ पड़ी हुई है तो ये मुझे अब तक सबसे अच्छी लगी है। पाकिस्तान गई, ठीक है, पाकिस्तान वाले डर्माटोलॉजिस्ट ने मेरी बेटी को एक ये वाला लोशन रेकमेंड किया, सही है, और साथ में ये वाली ट्यूब रेकमेंड की, ठीक है। अब इस ट्यूब के अंदर स्टेरॉइड्स हैं, लेकिन ये मैंने अभी तक नहीं यूज़ की, ओपन ही नहीं की। मैंने फिर एक आखिरी कोशिश की, दोबारा डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने मुझे एट लास्ट थर्ड टाइम उसने मुझे ये वाली ट्यूब थी, ठीक है, ये, और उसने मुझे साथ बोल दिया था कि हो सकता है आपकी बेटी को ये सूट ना करे, फिर भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ये यूज़ कर लें। और हो सकता है आपकी बेटी को बहुत इरिटेशन हो इसके बाद, तो मैं ये नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग बहुत ज़्यादा ये यूज़ करें, बस थोड़ा सा अर्सा यूज़ करें। लेकिन अगर आपकी बेटी को ये क्रीम सूट कर जाती है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर सेम एपोथीके पे गए, एपोथीके वाली लड़की ने भी यही कहा कि ये आपने ज़्यादा नहीं यूज़ करनी, बस दिन में 2 दफ़ा यूज़ करनी है और सिर्फ इफेक्टेड एरियाज पे यूज़ करनी है और कहीं पर भी नहीं यूज़ करनी। और सिर्फ 1 वीक रेगुलर यूज़ करने के बाद मेरी बेटी का एक्जिमा फाइनली मैं कह सकती हूँ कि अब उसका चेहरा बहुत बेहतर लगना शुरू हो गया है। मैं ये कैलामाइन लोशन भी लेके आई थी, मुझे किसी ने कहा था कि ये बड़ी अच्छा होता है एक्जिमा के लिए, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ये जो तीनों चीजें मैं पाकिस्तान से लेके आई हूँ, उसमें ये जो लोशन है ना, हाइपोअलर्जेनिक, ये ब्रांड का लोशन, फ्लेक्सियोन शायद नाम है इसका, ये अच्छा लगा है मुझे, बट इट्स नॉट फॉर एक्जिमा, लेकिन ये वैसे मॉइस्चराइजिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं अभी करंटली ये 2 चीजें यूज कर रही हूँ। उसकी पूरी फेस पे मैं पहले ये वाला मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाती हूँ, ठीक है, 2 टाइम्स ये लगाती हूँ, ठीक है, और फिर मैं एक दफा सुबह उठती है जब वो कीटा जाने से पहले ये लगा देती हूँ नुब्राल क्रीम, और फिर रात को सोने से पहले एक दफा लगा देती हूँ।